हाय स्टूडेंट्स, क्लास 9th के लिए जो आज हमारा टॉपिक है वो है लाइन्स एंड एंगल्स। इम्पोर्टेंट है लाइन्स और एंगल्स को अंडरस्टैंड करना। तो हम पहले ही देखेंगे लाइन है। इसमें लाइन क्या होता है? लाइन वन डायमेंशनल फिगर होती है। वन डायमेंशनल फिगर जिसकी ब्रेडथ नहीं होती है, ब्रेडथलेस। और जो इसके एंड्स हैं, एंड द एंड्स एंड इट्स एंड्स और एंडलेस। एंडलेस का माने है जो लाइन होती है हमारी, इसको हम राइट साइड से भी प्रोड्यूस करते हैं, लेफ्ट साइड भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। गोया कि ये एक ऐसी क्वांटिटी होती है जो एक ही डायमेंशन में आती है, जिसकी ब्रेडथ नहीं होती है, और जो इसकी एंड्स होते हैं वो फ्री होते हैं। मीन्स कि आप राइट से भी प्रोड्यूस कर सकते हो, लेफ्ट से भी प्रोड्यूस कर सकते हो। ये हो गई लाइन। उसके बाद लाइन के कुछ पार्ट्स होते हैं, जैसे कि इस पार्ट में एक पार्ट लूंगा जिसके 2 पॉइंट्स में रख सकता हूँ। इसका नाम रखूंगा ए, इसका नाम बी। गोया कि ये लाइन में ही निकला है। इट इज द सेक्शन, इट इज द सेक्टर, और इट इज द पोर्शन ऑफ लाइन which have two end points, उसको हम कहते हैं लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट वो एक लाइन सेगमेंट किसका हिस्सा है? लाइन का हिस्सा है, जिसको हमने लाइन में ही निकाला, लेकिन 2 फिक्सड पॉइंट्स दिए हमने। फिक्सड मीन्स ना हम बी से प्रोड्यूस कर सकते हैं इसको, ना हम ए से प्रोड्यूस कर सकते इसको। इसको हम कहते हैं लाइन सेगमेंट। इसको हम कहेंगे लाइन। लाइन का ऐसा नाम रख सकते हैं, एल रख सकते हैं, एम रख सकते हैं, क्योंकि इसके 2 एरोज डिटरमाइन ये करते हैं कि ये राइट साइड भी प्रोड्यूस हो सकती है, लेफ्ट साइड से भी प्रोड्यूस हो सकती है। गोया कि लाइन की डेफिनेशन क्या है? वन डायमेंशनल फिगर। ये एक ही डायमेंशन में आ सकती है जिसकी ब्रेडथ नहीं होती है, और इसके जो एंड्स है वो एंडलेस है। गोया कि राइट से भी प्रोड्यूस। एक्चुअली बनी किस में है? ये बनी है पॉइंटों की सेट ऑफ कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स, सेट ऑफ पॉइंट्स। ये छोटे छोटे पॉइंट्स से बनी है। लाइन एक छोटे छोटे पॉइंट्स से बनी है जिसके एंड्स एंडलेस होते हैं। और जो लाइन सेगमेंट है ये हमने लाइन में ही निकाली, जिसके कितने पॉइंट्स होते हैं? 2 फिक्सड पॉइंट्स। फिक्सड मीन्स ना हम ए की तरफ से प्रोड्यूस कर सकते हैं, ना हम बी की तरफ प्रोड्यूस कर सकते हैं। उसके बाद और एक होता है, दैट इज कॉल्ड रे। रे होता है जिसका ओरिजिन पॉइंट होता है। ओरिजिन मीन्स जहां से ये शुरू होती है, रेफरेंस पॉइंट। और दूसरा जो एंड होता है वो फ्री होता है। वो कि इस साइड से आप प्रोड्यूस कर सकते हो, न कि इस साइड से हम प्रोड्यूस नहीं कर सकते। इसका एक ही पॉइंट फिक्सड पॉइंट होता है, जिसको हम कहते हैं ओरिजिन, जहां से ये निकली है, वजूद जहां से इसका है। और जो दूसरा पॉइंट है वो फ्री। एरो डिटरमाइंस। एरो जो है, ये एरो आपको कहता है कि यहाँ पे इसका फिक्सड पॉइंट नहीं है, यहाँ से आप आगे भी जा सकते हो, बहुत आगे भी जा सकते हो, थोड़ा आगे भी जा सकते हो। गोया कि दिस इज कॉल्ड रे। गोया कि रे वो लाइन है जिसका खाली एक फिक्सड पॉइंट है और दूसरा एंडलेस होता है। उसके बाद ये हो गया लाइनों के बारे में। उसके बाद एंगल्स आते हैं। एंगल किसको कहते हैं? एंगल हम ऐसे कह सकते हैं जब 2 लाइन्स इंटरसेक्ट होते हैं एक कॉमन पॉइंट पे। कॉमन हो गया दोनों लाइनों को। फॉर एग्जांपल दिस इज द लाइन एल, दिस इज द लाइन एम। ये 2 लाइन्स है, ये इंटरसेक्ट हुए हैं एक खास पॉइंट पे। जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट होते हैं, इस पॉइंट को हम कहते हैं कॉमन पॉइंट। कॉमन पॉइंट गोया कि एम का भी है ये और एल का भी है, लेकिन कॉमन पॉइंट को दूसरा नाम हम दे सकते हैं वर्टिक्स। दूसरा नाम होता है इसका वर्टिक्स। जब 2 लाइन्स इंटरसेक्ट होते हैं किसी कॉमन पॉइंट पे, वहां पे सबटेंड होता है, उसको हम कहते हैं एंगल। क्या कहते हैं? एंगल कहते हैं। तो एंगल किसको हम कहेंगे? व्हेन द 2 लाइन्स इंटरसेक्ट एट अ कॉमन पॉइंट। हम ऐसे कह सकते हैं व्हेन 2 लाइन्स, जब 2 लाइन्स इंटरसेक्ट एट कॉमन पॉइंट इज कॉल्ड एंगल। और जहां इस कॉमन पॉइंट को हम दूसरा नाम क्या कह सकते हैं? वर्टिक्स। वर्टिक्स क्या होता है? वर्टिक्स वो पॉइंट होता है जहां से 2 आर्म्स या 2 लाइन्स इंटरसेक्ट होते हैं, तब हम कह सकते हैं। अब हम देखेंगे एंगल्स जो है, एंगल्स डिफरेंट टाइप के होते हैं। एंगल्स कैसे हम अंडरस्टैंड करते हैं? एंगल तो डेफिनेशन आपको मिली, व्हेन 2 लाइन्स इंटरसेक्ट्स एट अ कॉमन पॉइंट दैट इज कॉल्ड एंगल।
और एंगल जो कॉमन पॉइंट है उसका दूसरा नाम क्या है, वर्टिक्स है। उसके बाद एंगल्स के टाइप्स होते हैं, आप जानते हो एंगल्स, पहली जो एंगल्स हो दैट आर कॉल्ड एडजेसेंट एंगल्स। एडजेसेंट एंगल्स किसको कहते हैं हम देखेंगे। एडजेसेंट एंगल्स आर दोज एंगल्स which have two angles are said to be adjacent when they have one common arm। देखो ऊपर भी एंगल नीचे भी एंगल, लेकिन जो ये बीच में ये लाइन है ये दोनों में कॉमन है। कॉमन ऐसे कह सकते हैं, इसका नाम रखेंगे ए, इसका ओ, इसका बी, और जो बीच में जो लाइन है इसका नाम रख सकते हैं एल। गोई कि अगर आप ऊपर वाले एंगल का नाम एक्स दोगे उसमें भी ओ एल आता है, अगर दूसरे का नाम दोगे वाई उसमें भी क्या आता है, एक्स आता है, एल आता है, एल लाइन आता है। दैट मीन्स टू एंगल्स आर सेड टू बी एडजेसेंट, टू एंगल्स आर said to be adjacent when they have one common arm। जब दो एंगलों को एक लाइन कॉमन होगी, तो यहाँ पे देखिए एक्स एंगल है, वाई भी एंगल है, लेकिन एक जो लाइन है वो इनमें कॉमन है, वो कौन सी है, ओ एल। ओ एल इज द लाइन which is common in x as well as y। तब हम इनको क्या कहेंगे, adjacent angles। adjacent angle दो तरीकों के होते हैं, यहाँ ये complementary भी हो सकते हैं, यहाँ ये supplementary भी हो सकते हैं। complementary उन एंगलों को कहते हैं जिन एंगलों का सम 90 होगा। two angles are said to be complementary if their sum will be 90। दो एंगल हम लिए x और y, जब इनका सम होगा 90 तब आप कह सकते हो इनको हम क्या कहेंगे, कंप्लीमेंट्री एंगल्स कहेंगे। सप्लीमेंट्री एंगल्स तब कह सकते हैं इफ x प्लस वाई इज इक्वल 180। तो 180 कब आ सकता है, यहाँ पे आपको दिख रहा है। अगर हम प्रोटेक्टर देखेंगे, प्रोटेक्टर से हम दोनों का मेजर करेंगे तो ये 90 से नीचे भी हो सकता है, ऊपर भी हो सकता है, कोई कि 90 के बीच में भी आ सकता है, या कभी 90 भी हो सकता है, कोई कि कभी कंप्लीमेंट्री भी कभी सप्लीमेंट्री भी। लेकिन एक हमारा एक पियर होता है, पियर मीन्स टू एंगल्स, उनको हम क्या कहेंगे, पियर ऐसे आ सकता है when this shape, अगर ऐसी शेप आई इनको हम कहते हैं सप्लीमेंट्री। इनको हम दूसरा नाम भी कहते हैं लीनियर पियर एंगल्स। लीनियर पियर एंगल उन एंगलों को कहते हैं जिनका दोनों का सम कितना होगा, 180। जब लाइन पे हम एक लाइन, ये यहाँ पे भी कॉमन आर्म है, अगर इसका नाम रखेंगे ए, इसका नाम रखेंगे बी, इसका नाम ओ, इसका नाम सी, तो दो एंगल यहाँ पे बने ए ओ सी, बी ओ सी। ये दो एंगल्स हैं, लाइन पे हैं, इनमें भी कॉमन आर्म है, ए ओ बी में भी ओ सी, बी ओ सी में भी ओ सी। गोया कि ये भी कौन से एंगल्स हैं, एडजेसेंट। लेकिन यहाँ पर जो है इनका सम कितना हो गया, 180, और उनका दूसरा नाम जो है लीनियर पियर एंगल्स है। गोया कि ये आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, कल हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ एंगल्स, टाइप कितने होते हैं ये पढ़ेंगे, ये 9th के लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम क्वेश्चन शुरू करेंगे, लेकिन पहले आपको ये कॉन्सेप्ट पूरा होना चाहिए, एंगल किसको कहते हैं, लाइन किसको कहते हैं, कैसे किस किस्म के एंगल बन सकते हैं, सप्लीमेंट्री किसको कह सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री किन पियरों को कह सकते हैं। कोई कि फर्स्टली आपको कंसेप्ट होना चाहिए, लाइन, एंगल, ये सब आपको मालूम होना चाहिए। और जो एंगल है इसको हम मेजर कर सकते हैं एक डिवाइस से जो हमारी ज्योमेट्री बॉक्स में होता है, दैट्स कॉल्ड प्रोटेक्टर। प्रोटेक्टर ऐसा डिवाइस होता है जिसपे आपको आराम से क्या मेजर कर सकते हो, एंगल्स मेजर कर सकते हो। और अगर आपको ये क्वेश्चन कभी आया, सर्कल में कितने सेमी सर्कल्स होते हैं, आपको ये पता है 2 सेमी सर्कल्स होते हैं। देयरफॉर जो सर्कल्स में एंगल बनते हैं, एक लाइन पे ऊपर वाली एंगल पे 180 का सम आएगा, नीचे वाली में भी 180। गोया कि पूरा कंप्लीट एंगल सर्कल में ही बनता है, दैट इज 360। गोया कि वॉच जो क्लॉक होती है उसमें जो सुई होती है वो कितनी डिग्रीज निकालती है, 360 इन अ मिनट। एक मिनट में 360 को एक सर्कल में कंप्लीट एंगल 360 का होता है। अगर हम सेमी सर्कल की बात करेंगे, जो हमारा प्रोटेक्टर होता है वो सेमी सर्कल होता है। वही कि अगर आपको किसी ने क्वेश्चन किया प्रोटेक्टर में कितना सम होगा, यू कैन कॉल 180। वही कि सर्कल में कितना होगा, 180 कितना हुआ, 360। 360 को हम क्या कहेंगे, कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल सर्कल में ही आता है, दैट इज कॉल्ड 360। फिर डिफरेंट टाइप्स होते हैं, हम कहते हैं राइट एंगल, वो एग्जैक्ट मेजर होता है उसका। उसके बाद हम कहते हैं कंप्लीट एंगल, उसका भी एग्जैक्ट मेजर होता है। उसके बाद बिटवीन एंगल्स में आता है, एक्यूट आते हैं, ऑब्ट्यूस आते हैं, इसी रिफ्लेक्स एंगल्स आते हैं, ये हम कल पढ़ेंगे। तो आपको ये पूरा क्लियर करना है, उसके बाद आप क्वेश्चंस आराम से कर सकते हो। थैंक यू।
कल इंशाल्लाह आगे जाएंगे इस